सरकार जो कर रही है, जिस तरह से हमारे देश की सरकार की कार्यशैली है, इससे सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश की सरकार क्या दरिद्र हो चुकी है। हमारे देश की सरकार इतनी नकारी और इतनी कंगाल हो चुकी है कि जो बाहर मजदूर, जो गरीब मजदूर जो बाहर फंसे, सरकार ने बहुत जन मांगों के आधार पे, जब जन दबाव बना, तब तो सरकार ने मुश्किल से ट्रेन चलाया मजदूरों को बाहर से ले आने के लिए। लेकिन कल की जो घटना है उसने शर्मसार किया पूरे देश को। महाराष्ट्र भिवंडी से जब ट्रेन चली, वो ट्रेन गोरखपुर के लिए आई, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए आई। और जब गोरखपुर के लिए वो भिवंडी से ट्रेन चली तो वो ट्रेन 90 सीटें उसमें खाली आई हैं। और 90 सीटें क्यों खाली आई? भिवंडी स्टेशन पे जो मजदूर थे, जो गरीब थे, वो वहां के कर्मचारियों को, प्रशासन के लोगों का हाथ जोड़ रहे थे, सिफारिश कर रहे थे, उनके सामने रो रहे थे। चूंकि उनके पास पैसा नहीं था, प्रशासन के लोगों ने उनसे पैसे की डिमांड किया, किराया मांगा, और वो वहां पे जो मजदूर थे, जो 1 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं था। इस नाते वो ट्रेन में नहीं बैठ सके और भिवंडी से गोरखपुर नहीं आ सके। इससे ये बात स्पष्ट होती है, ये बात समझ में आती है कि हमारे सरकार, हमारे देश की सरकार या तो बेरहम हो चुकी है, हमारे देश की सरकार या तो बिल्कुल अनैतिक हो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है, जिसका गरीबों की जो दर्द है, जो तकलीफ है, उस तकलीफ से उस हमारे देश की सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। कोटा राजस्थान से अमीरों के बच्चों को लाना था तो आपने पैसा नहीं मांगा। विदेश में फंसे हुए जो लोग हैं उनको लाने के लिए आपने पैसों की शर्त नहीं लगाई। लेकिन मजदूर चूंकि दलित है, वो पिछड़ा है, आप उसका दमन कर रहे हैं इस कोरोना महामारी में। यह देख करके देश बहुत शर्मसार हो रहा है। और हम मजदूरों से भी, जो गरीब हमारे देश के दलित, पिछड़े, कमजोर तबके के लोग हैं, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि इस दिन को कभी भूलिएगा नहीं। और इस सरकार ने जो भी किया, जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके साथ जो भी किया, हमेशा याद रखिएगा। और सरकार से हिसाब भी लेने का टाइम आएगा। जितना परेशान और जितनी दर्द, जितना तकलीफ है सरकार हमें दे रही है, हमारे मजदूरों को दे रही है साथियों। अब सवाल इस बात का होता है कि मोदी सरकार ने नारा दिया देश में, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास नहीं। मोदी सरकार अब सबका साथ तो ले रही है, लेकिन सिर्फ अपने मित्रों, पूंजीपति, उद्योगपतियों का विकास कर रही है। उद्योगपतियों के विकास के लिए सरकार कोई कसर इस महामारी, इस महासंकट के दौर में भी नहीं छोड़ रही है। बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट हमारे मोदी सरकार 1,10,000 करोड़ रुपए का, नया संसद, दिल्ली में नया संसद भवन बनाने का 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इस सरकार ने चालू किया है। राजकीय जो सरकारी विज्ञापन पूरे देश में चल रहा है, 500 करोड़ रुपया हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार खर्च कर रही है। 1,10,000 करोड़ बुलेट प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ रुपया नए संसद भवन पे खर्च करना, और सरकारी विज्ञापनों पे 500 करोड़ रुपया खर्च करना। ये सरकार अपने तो सारे प्रोजेक्ट, अमीरों के हित के जो प्रोजेक्ट हैं, उस प्रोजेक्ट पे कहीं भी कोई रोक नहीं लगा रही है ये सरकार। और नहीं तो और जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको कह दिया कि हम आपका 3 DA रोकेंगे। लेकिन अमीरों से क्या मांगा सरकार ने? पूंजीपतियों से सरकार ने मांगा? सरकार ने कुछ नहीं मांगा, बल्कि पूंजीपतियों का इसी संकट के दौरान कर्ज माफ कर रही है, पूंजीपतियों को गिफ्ट दे रही है, उपहार दे रही है कि हम आपको इस आपातकाल स्थिति में हम आपको उपहार दे रहे हैं। दूसरे देशों में जो विदेश हैं, वहां पे अगर संकट आता तो वहां की सरकारें अमीरों के ऊपर 1% टैक्स लगा देती हैं। संपत्तियों पे उनके निजी संपत्ति हैं, उसमें भी 33% जो हस्तांतरण टैक्स है उसको भी लगा दिया जाता है। हमारे देश की सरकार ने क्या किया? अमीरों पे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया, बल्कि उनके कर्जे माफ कर दिए, कर्मचारियों का वेतन काटा और कर्मचारियों को कहा कि हम आपका 3 DA रोकेंगे।
और सरकार ने उद्योगपतियों का जो कारपोरेट टैक्स है वो भी माफ किया। लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया सरकार ने, जो बड़े पूंजीपति घराने हैं, उद्योगपति घराने हैं, उनके टैक्स 1,50,000 करोड़ माफ किया। आरबीआई, हमारे देश में जो आरबीआई है, आरबीआई का जो लाभांश है, कैसे मैं कहूं, मजदूरों से पैसा वसूल रहे हैं, गरीबों से पैसा वसूल रहे हैं, ट्रेन में उनको ले आने के लिए कह रहे हैं कि आप पैसा दो, जबकि आरबीआई किस लिए है? आरबीआई का आज लाभांश 76,000 करोड़ रुपया है। वो किस दिन रात के लिए काम आएगा? आरबीआई का वो 76,000 करोड़ रुपया, और प्रधानमंत्री रिलीफ एंड केयर फंड जो है, उस फंड में अरबों रुपया अभी तक आ चुका है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो अरबों रुपया जा कहां रहा है। इस प्रकार अमीरों पर मेहरबानी और गरीबों पर जुर्म ये सरकार खूब ढंग से कर रही है। और जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को अगर सरकार अपनी परियोजनाओं को रोक ले तो लगभग 18,000 करोड़ रुपया सरकार जुटा सकती है। सरकार के पास है 18,000 करोड़ रुपए को सरकार ने ऐसे ही व्यय कर रही है। अगर चाहे सरकार तो 18,000 करोड़ रुपया रोका जा सकता है, गरीबों के ऊपर देश में खर्च किया जा सकता है, जो सरकार के अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 18 लाख करोड़ में से जो सरकार के पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर सरकार प्रोजेक्ट सिर्फ अपना रोक देती तो उसमें से 3 से 4 लाख करोड़ रुपया ज्यादा से ज्यादा ये खर्च आने हैं गरीबों के ऊपर। दिहाड़ी मजदूर जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनमें जो 13 करोड़ परिवार हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको 6 महीना घर पे बैठा करके 5,000 रुपया प्रति माह हर परिवार को सरकार दे सकती है। वो जो अपने प्रोजेक्ट है इनके, उसको अगर रोक दिया जाए, 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है, मात्र 3 से 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने उसमें, लेकिन सरकार के पास नैतिक दम नहीं है, सरकार करना नहीं चाहती है। 2 लाख करोड़ रुपया उसमें, 18 लाख करोड़ में से सरकार चाहे तो 2 लाख करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं में भी खर्च कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है। और जो केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का जो डीए कह रहे हैं, 3 डीए हम काटेंगे, कितना? उस 3 डीए में जो 3 डीए काट रहे हैं लगभग 84,000 करोड़ रुपया, 84,000 करोड़ रुपया सरकार कर्मचारियों से वसूल रही, जबरदस्ती उनका डीए काट के। जब 18 लाख करोड़ रुपए आपके पास है तो ये कर्मचारियों का डीए, 3 डीए 84,000 काट के आपको लेने की क्या जरूरत है? आपके पास ऑलरेडी 18 लाख करोड़ रुपया है, लेकिन आप गरीबों पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, आप अमीरों को देना चाहते हैं। इसमें सरकार की चाल है, इसमें सरकार की साजिश है, इसको समझना पड़ेगा साथियों। एफसीआई के पास लगभग जो गोदाम है, इतने खाद्यान्न है एफसीआई के पास कि 3 साल अगर देश में कोई भी आपदा आ जाए, 3 साल तक देश के हर नागरिक को इतने खाद्यान्न हमारे देश में है, एफसीआई के गोदामों में भरे हुए हैं कि 3 साल तक खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफसीआई के गोदामों में इतना अनाज है, और जो गोदाम है एफसीआई के, उससे अधिक सरप्लस में लगभग 33,000 मिलियन टन ये सरप्लस है, ये अधिक है, गोदामों से भी अधिक है। अगर सरकार की नीयत अच्छी हो तो वो ईमानदारी से गरीबों के बीच में वो राशन, वो गेहूं, चावल, जो भी है खाद्यान्न, वो बांट सकती है। लेकिन सरकार उस पर भी ईमानदारी से कोई काम नहीं करे। 52 करोड़ गरीब बेरोजगार मजदूरों के बीच में, 52 करोड़ मजदूरों के बीच में वो अनाज बांटा जा सकता है, और 15 दिन के अंदर बांटा जा सकता है। लेकिन सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई नीति नहीं, कोई योजना नहीं। बस सरकार टीवी में ऐड देने में व्यस्त है, और उनके नेता, उनके मिनिस्टर हर दिन टीवी में विज्ञापन, और नहीं तो और देश के पैसे की बर्बादी, कभी ताली बजवाना, कभी थाली बजवाना, कभी मोमबत्ती जलवाना, कभी दिया जलवाना, ये नाटक नौटंकी, कभी फूल बरसवाना, ये सब सिर्फ सरकार नाटक में और अंधविश्वासों को बढ़ाने में ये मोदी सरकार पूरी लगी है। इस पर बहुत ही हमें ध्यान देना पड़ेगा साथियों। एक गंभीर समय है और सरकार से हमको पूछना भी पड़ेगा। अगर हम नहीं पूछे तो हम जिम्मेदार नागरिक भी नहीं है। कोरोना के महामारी से
देश को बचाया जा सकता। कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं, आफत आई है, पूरी दुनिया पे आफत आई है, पूरी दुनिया झेल रही है, हम भी झेलेंगे। अभी 18,000 करोड़ में से जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं अगर उसमें रोका जाए तो ज्यादा ज्यादा 7-8 हजार करोड़ रुपए खर्च होने हैं। बाकी जो लगभग इस देश में अगर पारदर्शिता के साथ अगर वो पैसे खर्च किए जाएं तो उस पैसे में से लगभग इस देश में लगभग 9 से 10 लाख करोड़ रुपया सरकार को भी, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन प्रोजेक्टों से आम पब्लिक का कोई हित नहीं है, अगर उन 18 लाख करोड़ों में से ये पैसा लोगों में खर्च करने के बावजूद भी लगभग 9 से 10 लाख करोड़ रुपया सरकार के खाते में बच जाएगा और सरकार इस देश को आर्थिक मंदी से भी बचा सकती है। अगर सरकार की नीयत अच्छी हो साथियों तो कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई मुश्किल घड़ी नहीं है। देश के ऊपर महामारी दुनिया के ऊपर आई है, दुनिया लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ेंगे और हम भी जीतेंगे और हम जीत के कगार पे हैं। हमारे देश के लोगों ने जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया है। लॉकडाउन में हर नागरिक अपने घर में कैद है और हर नागरिक देश को भी बचाने में लगा है, समाज को भी बचाने में लगा है, लेकिन सरकार इसकी आड़ में देश को लूटने की कोशिश कर रही है। सरकार इसकी आड़ में देश के अमीरों को लाभ देने की कोशिश कर रही है। हमको इन बातों पर भी ध्यान देना होगा साथियों, और इस महामारी के बाद हमको सरकार से भी हिसाब लेना है और अभी भी आपको हिसाब पूछना जरूरी है। और मेरा सरकार से अपील है, अनुरोध है कि मजदूरों के प्रति सिंपैथी दिखाएं, मजदूरों के प्रति संवेदना दिखाएं और जो किराया, जो सरकार कह रही है कि जो बाहर फंसे मजदूर हैं उनको आने के लिए हम किराया लेंगे, किराया तुरंत माफ होना चाहिए और हर मजदूर को बिना पैसा लिए हुए, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, बिना पैसा लिए हुए प्रदेश से उसको बाहर दूसरे राज्यों से उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये सरकार की है। सरकार